अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी नादिया सुफियान विद सेकंड लेक्चर ऑफ माय एम इन लाइफ। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है इन येस्टरडे लेसन वी हैव रेड हाफ माय एम इन लाइफ ऐसे। उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि एम बेसिकली क्या होता है, और अगर आपको प्रोफेशन भी लिखना आ जाए यू हैव टू राइट द सेम ऐसे बट विद अ लिटिल अमेंडमेंट्स। कुछ चेंजिंग्स के साथ आपने उसको लिखना था, लेकिन अब बच्चे जो थे ना वो कंफ्यूज थे, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि एम का मकसद क्या है। हालांकि इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द ऐसे आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ द एम कि एम बेसिकली क्या होती है। एक विश होती है, डिज़ायर होती है ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो उसके अपने फ्यूचर के लिए होती है। लेकिन चलें कोई नहीं, आज मैंने आपको आउटस्टैंडिंग रीडिंग कराई थी और मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लर्न दिस ऐसे एज इट इज़। यू कैन गिव योर ओन चॉइस आल्सो इन इट। Either you want to become engineer, businessman, you can also write it in your essay. उसमें ये था कि हम लोगों ने हाफ डिस्कस कर लिया था कि कैसे उसका फाइनल कंक्लूजन देना था। अगर एम जैसा कि मैंने टीचिंग का चूज़ किया था तो वो कैसे डिफरेंट फील्ड्स में जो वो यूज़फुल है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को अभी इसकी समझ नहीं आई, वो यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैम ये तो प्रोफेशन वाला ऐसे है। तो बेटे इसके लिए देखें, ये जो आपका स्टैंडर्ड ऐसे है ना, उसके पास है एम का इंट्रोडक्शन। अगर आपको डायरेक्ट आ जाता है माय एम इन लाइफ, देन आप इसका इंट्रोडक्शन ये वाला लिख लें। अगर आपको आ जाता है प्रोफेशन यू विश टू अडॉप्ट इन योर फ्यूचर, ठीक है, या योर फेवरेट प्रोफेशन, देन आपने जो प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको कल रीड आउट करवाया था आपने वही लिख लेना है। क्लियर? चलें जी स्टार्ट करते हैं। एम सिंपली मीन्स एन एम्बिशन और अ डिज़ायर फॉर वंस फ्यूचर। कि एम आम लफ्ज़ों में क्या होता है, एक मकसद होता है, ख्वाहिश होती है हर इंसान की अपने मुस्तकबिल को लेके। इट हेल्प अस इन कीपिंग आवर अटेंशन फोकस्ड ऑन ए पार्टिकुलर टारगेट। ये जो हमारा एम होता है ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हम एक ख़ास मकसद पे अपनी तवज्जो रखते हैं। इट मोटिवेट्स कन्विंस करता है, कायल करता है, हमें उभारता है। इट फोर्सेस अस टू बी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, पंक्चुअल एंड स्टेडफास्ट। जब एक इंसान वो कहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक एम या एक गोल सेट कर लेता है तो ये चीज़ उसको मेहनती बनने में, ईमानदार बनने में, पंक्चुअल क्या होता है बाकायदा, मतलब हर चीज़ इन टाइम करने की जो आदत होती है। स्टेडफास्ट क्या होता है मुस्तकिल मिजाज, ठीक है। ये होता है कि किसी भी चीज़ को लेके वो बंदा सीरियस हो जाता है अपनी कोशिशों में। देयर आर वेरियस एम्स सेट बाय पीपल, एवरी वन हैज़ एन एम इन लाइफ। Mostly people wish to be doctors, engineers, officers and industrialists. आमतौर पे लोग क्या बनना चाहते हैं जी? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ऑफिसर्स बनना चाहते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं। इट इज़ बिकॉज दे आर द पेइंग प्रोफेशन। कहते हैं ये सब कुछ किस लिए कि इनमें पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। As far as my aim in life is concerned, I wish to be a master of information technology. ठीक है, इसने क्या लिखा हुआ है कि ये जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो बनना चाहता है मास्टर। यू कैन राइट योर ओन एम और योर ओन विश। इधर इट्स अ टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट्स योर ओन चॉइस। अब आपको बेटे क्लियर हो गया कि अगर सिंपल एम इन लाइफ आ जाता है तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन ये देकर आगे कल वाला ही सारा ऐसे लिख देंगे। अगर आपको प्रोफेशन आ गया फिर तो आप उसको एज इट इज़ लिख देंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग करते हैं अपने कल वाले ऐसे की। अच्छा जी, कल हम लोगों ने इसकी रीडिंग की थी यहाँ तक, एजुकेशनल सिस्टम तक, ठीक है। आज हम देखते हैं नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। आई नो दैट टीचिंग इज़ नॉट अ वेल पेड जॉब। ठीक है जी, वो पहले क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि टीचिंग जो है वो एक इसमें पैसे ज़्यादा नहीं मिलते, वेल पेड नहीं है, इतनी अच्छी कोई इजरत नहीं है इसमें। ऐसी भी बात नहीं है, मिलते हैं, बड़े पैसे मिलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहते पूरी दुनिया में टीचर्स आर लो पेड। टीचर्स की तनख्वाहें क्या होती हैं? कम होती हैं। अच्छा जी, कहता दुनिया में टीचर्स की तनख्वाहें क्या हैं जी? कम हैं। ओके, बट दैट डज नॉट मैटर मच। कहता ये चीज़ मुझे ज़्यादा अहमियत की मेरे लिए हामिल नहीं है। आई डोंट वांट टू बी अ मनी बैग। मनी बैग क्या होता है कि जो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने वाला थैला ही बन जाता है, अमीर बन जाता है, जिसका मकसद ही ज़िंदगी का क्या होता है? जस्ट टू कलेक्ट मनी। आई नो दैट देयर आर अदर प्रोफेशंस दैट पे अ गुड डील। कहता मुझे पता है और भी यहाँ पे बहुत से ऐसे पेशे हैं जो कि एक अच्छे पैसे दे देते हैं। दे ब्रिंग फेम एंड फॉर्चून एज वेल। और उसमें क्या होती है, इंसान की शोहरत भी होती है और किस्मत भी खूब चमकती है। बट आई लाइक टीचिंग फॉर अदर थिंग्स। कहता मुझे किसी दूसरी वजह से भी टीचिंग का शोबा पसंद है। आई लाइक इट
आई लाइक इट फॉर इट्स सेक्रेडनेस के मुकद्दस है। सिंपलिसिटी क्या है जी, बिल्कुल सादा सा है। सिंसियरिटी है इसमें, खलूस है, एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और सबसे ज़्यादा इसमें क्या है जी, इंसानियत की खिदमत है। आई लव इट फॉर द सेक ऑफ इट, कहता है मैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब उसने रीजंस बताई हैं बेटे आपको इस पैराग्राफ में कि वो क्यों टीचिंग को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसने कहा है अदर प्रोफेशन के मुकाबले में उसे टीचिंग इसलिए पसंद है कि ये सिंपल है, मुकद्दस शोबा है, प्रॉफिट्स का है, इसमें इंसान मुखलिस होता है, सबसे बढ़कर इसमें इंसानियत की खिदमत होती है। और एक कोटेशन भी यहाँ पे आप ऐड कर लें, आई लव टीचिंग फॉर इट हेल्प्स ए टीचर टू एस्टेब्लिश वेरी सेक्रेड रिलेशन। कहता है टीचिंग इसलिए भी पसंद है कि इससे एक बड़ा मुकद्दस ताल्लुकात पैदा होते हैं। दीज आर द रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स हैं। द स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन फॉर अ टीचर। बच्चों की तरह होते हैं ना, अपने बच्चों की तरह। आप लोगों ने आजकल ऑनलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट हुई हैं, मेरा थोड़ा दिमाग खाया हुआ है। फिर बच्चे कहते हैं एंड में, सॉरी मैम हम आपको बहुत तंग कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। बस कुछ तो अपने बच्चों ने दिमाग खा लिया और कुछ आप लोगों ने। ही फील्स फादरली अफेक्शन फॉर ऑल ऑफ हिज पीपल्स। ठीक है, वो अपने सारे शागिर्दों के लिए कि जैसे बाप को शफकत होती है, मोहब्बत होती है, वैसे फील करता है। ही फील्स प्राउड ऑफ ट्रेनिंग सम पर्सन, वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है अगर वो किसी शख्स को ट्रेन कर दे, हु आर या उसकी तरबियत कर दे, हु आर यूजफुल फॉर देयर नेशन एंड कंट्री, जो अपनी कौम और मुल्क के लिए मुफीद साबित हों। ही फील्स प्लीज्ड विद बीइंग रिस्पेक्टेड, और उसको बड़ी खुशी होती है जब उसको इज्जत दी जाती है, ऑनर दी जाती है, लव्ड बाय हिज स्टूडेंट्स। Whenever he sees any of his student doing something exceptional क्या होता है, extraordinary। कहते हैं जब कभी वो देखता है कि उसके बच्चे जो हैं कुछ बेमिसाल काम कर रहे हैं, he feels proud, उसे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। ही टेक्स प्राइड इन द अचीवमेंट्स ऑफ हिज पीपल्स। ठीक है, वो अपने शागिर्दों की जो कारनामे होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में जो उनके मकसद जब वो गेन होते हैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। देयर इज़ ए ग्रेट फीलिंग। ठीक है, ये एक बड़ी ना अजीम सी एहसास होता है। नो अमाउंट ऑफ वेल्थ कैन बी अल्टरनेटिव टू दिस सेंटीमेंट। कहता है दुनिया की सारी दौलत बिना इस एहसास का सब्सटीट्यूट और इसका बदल नहीं हो सकती। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल, और वो क्या एहसास है, अहम होने का और मुफीद होने का एहसास है। ठीक है जी, वो कहता है कि ये जो चीज़ है, टीचिंग से जो चीज़ मेरे अंदर पैदा होती है वो मुझे किसी और शोबे में नज़र नहीं आती। ठीक है जी, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, उसका स्टूडेंट्स के साथ ऑनर दी जाती है, और बच्चों की अचीवमेंट्स पे एक टीचर भी बहुत खुश होता है, नो डाउट ऐसा ही है। अच्छा जी, अब देखते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग दैट आई शुड बी आई डिवोट, इसका कहता है वट आई शुड बी, कहता है ये फैसला करने के बाद मुझे क्या बनना चाहिए। आई डिवोट ऑल माई एनर्जी एंड टाइम फॉर द अकम्पलिशमेंट, कहता है मैं जो अपनी सारी ताकतें जो है उन्हें मुकम्मल करने के लिए लगा दूंगा। ऑफ माई एम, अपने मकसद की। आई स्टडी गुड बुक्स डे एंड नाइट टू इंक्रीज माई नॉलेज। ठीक है, कहता है मैं अच्छी किताबें पढ़ूंगा अपना इल्म बढ़ाने के लिए। आई बिलीव दैट अ टीचर मस्ट बी एन इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया होता है एक मुकम्मल इल्म का ख़जाना नहीं होता, जैसे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे अल्फ़ाबेटिकली हर चीज़ के मीनिंग्स होते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोई मुकम्मल इल्म होता है ना किसी शख्स के पास, ठीक है, वो उसका क्या होता है जी, कहते हैं ना ये इंसाइक्लोपीडिया इल्म का हर फील्ड से रिलेटेड, हर फील्ड से रिलेटेड जब किसी के पास जिसका आंसर मौजूद हो, ठीक है, जिसका इल्म मौजूद हो हर फील्ड का, वो शख्स उसका क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है। ठीक है जी, ही मस्ट हैव ए कम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, उसे अपने सारे सब्जेक्ट का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। द स्टूडेंट्स में आस्क हिम एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम, बच्चे किसी भी वक्त उससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। एंड ही शुड बी इन अ पोजीशन, और उसको इस सूरत हाल में होना चाहिए टू आंसर देयर क्वेश्चन इन मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। अप्रोप्रिएट क्या होता है, मुनासिब तरीके से। ठीक है जी, ये इसके देखिए 6-11 वर्ड्स हैं इस ऐसे के। एक और चीज़ जो मेरा ख्याल है आपको प्रीवियस ऐसे में भी बताना भूल गई थी, कि जो आपका ऐसे है ना ये 400 to 500 वर्ड्स कंटेनिंग होना चाहिए, मतलब कि 3 पेजेस होने चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए, और पैराग्राफ्स तो बेटे आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है जी, आज हमारा माई एम इन लाइफ मुकम्मल हो गया। इट्स वीकेंड है, कल संडे है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। ठीक है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट होगा वो मैं बी पेपर का ही रखूँगी आपका। ये अब आप लोगों ने कर लिया मुकम्मल माई एम इन लाइफ, और साथ में हम लोग पढ़ते हैं अब ईडियम्स। अच्छा जी बेटे, कल हम लोगों ने ईडियम्स पढ़े थे बेड ऑफ थॉर्न्स तक। ठीक है, अब ये 2 वाले ईडियम छोड़ के नेक्स्ट देखें आप लोग, बेल द कैट। बेल द कैट क्या होता है जी, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मीन्स किसी के लिए किसी को खतरा मोल देना। ठीक है, हु विल बेल द कैट बाय रिपोर्टिंग अगेंस्ट हिज डिसऑनेस्टी, कहता कौन जो है वो अपने गले में ये खतरे की घंटी मोल लेगा उसकी बददियानती की इतला देकर।
بلو دا بیلٹ نامناسب, ٹھیک ہے, انفیئر کوئی چیز ہونا. یو نو اٹ از بلو دا بیلٹ ٹو چیٹ اے فرینڈ, کہتے ہیں ایک دوست کو دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے, بڑا نامناسب چیز ہے, غیر مناسب حرکت ہے. اچھا جی, آگے آ گیا ہمارے پاس بینیتھ ونز ڈگنیٹی, کسی کی شان کے خلاف ہونا. اٹ از بلو یور ڈگنیٹی ٹو ڈس اوبے یور ٹیچر, کہ اپنے استاد کا کہنا نہ ماننا ہے انسان کی شان کے خلاف ہے. بیٹر ہاف, یہ بڑا امپورٹنٹ ایڈیم ہے بیٹر ہاف. ہی از بیٹر ہاف از اے گڈ ہاؤس کیپر, اس کی بیوی کیا ہے, ایک اچھی گھر کی دیکھ بھال کرنے والی ہے. اگلا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, اس کا مطلب ہوتا ہے دو آپشن ہونا اور دونوں ہی غیر مناسب ہونا. کہتے ہیں ادھر کنواں ادھر کھائی, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں. دا ماسٹر سیڈ دیٹ علی شوڈ ایدر میری ہز لیم ڈاٹر گرل اور لیو دا جاب. سو علی واز بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. اچھا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے جو اس کے اوپر بک کے اوپر لکھے ہیں ان کو ہی ایز اٹ از کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہو, اس سے چھوٹی ہو, تو وہ بھی آپ لرن کر سکتے ہیں کہ اب علی جو ہے وہ ادھر کنواں ادھر کھائی ہے, یا تو اس کی لنگڑی بیٹی سے شادی کرے یا پھر نوکری چھوڑ دے. بٹوین ٹو فائرز, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دا جج فاؤنڈ ہمسیلف بٹوین ٹو فائرز وین بوتھ دا ڈسپیوٹنگ پارٹیز کرٹیسائزڈ ہم بٹرلی. کہتا ہے اب جو بیچارہ جج تھا وہ کیا ہو گیا, دونوں طرف سے حملے کی زد میں آ گیا. سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے. A bird's eye view, again the most important idiom, a bird's eye view. We got a bird's eye view of the city from the top of the ٹاور. کہتے ہیں ہم نے جو تھا نا شہر کا طائرانہ جائزہ لیا ہے اس کے ٹاور سے کھڑے ہو کر. برڈز آف فیدر, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہی ول گیٹ آن ویل ود علی, دے آر برڈز آف فیدر, یا یہ بھی ہو سکتا ہے برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر. اب آپ لوگوں نے بیٹے 1 2 3 4 5 6 7 to 8 ایڈیمز بنتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے ایسے کے ساتھ کر لینا ہے. ہیو اے لولی ویکینڈ, مزے کریں ویکینڈ پہ, لیکن لیسن بھی لرن کرنے ہیں. اوکے بچوں, انشاءاللہ پھر ہم منڈے سے سٹارٹ کریں گے اینڈ آف ٹرم. اوکے جی, اللہ حافظ.